तो कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो इतनी ठंड पड़ रही है कि भड़वा हीटर भी बोल रहा है मैं नहीं चलूंगा, मेरे को लात मार ले लेकिन मैं नहीं चलूंगा। वहां पे सारे गंदे लोग आते हैं, वो सब जुए में पैसे उड़ाते हैं। मैं जुए में पैसे नहीं उड़ाता, मैं मेहनत का खाता हूँ, खाली घोड़े के रेस में पैसे लगाता हूँ। तो गाइस फाइनली आज तुम्हारा भाई वैक्सीन लगवा के आया है भाई। वैक्सीन आज जिंदगी में पहली बार लग रहा है कि आज अपन 18 साल का हो गया। अरे बेटा बच्चों से झूठ क्यों बोल रहा है, कल ही तो मैंने तेरे लैपटॉप की हिस्ट्री देखी थी। पता नहीं इसने कुछ वो नोटी सर्च कर रखा था, आगे का वर्ड अजीब सा ही था। सच बोलता है, कैमरे के ऊपर सच बोलता है तेरी ताऊ, लेकिन वैसे वो मेरी हिस्ट्री नहीं थी, वो तेरी हिस्ट्री थी। अरे हाँ शायद मैं अपनी हिस्ट्री डिलीट करना भूल गया था। अरे बेटा वो लैपटॉप कहाँ पे है? वो तो ताई जी के पास देखा था मैंने। अरे भाग भाग मुखिया, अरे जैक भाग, जल्दी जाके लैपटॉप छीनो और लैपटॉप की हिस्ट्री डिलीट करो। मैंने तो पता नहीं क्या क्या सर्च किया था। साले से पीछा कैसे छुड़ाएं, अगर साला आपको तंग कर रहा हो तो क्या करें, यही सब सर्च किया था ना ताऊ। अब बेटा तेरे को कैसे पता चला? क्योंकि मैंने देखा था। अबे तुम जल्दी जाके डिलीट करके आओ। अरे बेटा मैं चलता हूँ, एक बार मैं हिस्ट्री डिलीट करके आया। देखो मेरे को हिस्ट्री डिलीट करनी नहीं पड़ती, मैं इनकरेंट टैब का यूज करता हूँ, वो काला टैब। YouTube से वीडियो डाउनलोड करने के लिए यूज करता हूँ, गलत मत सोचो। और मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे थे। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं ट्रू लव वर्सेस फेक लव सीजन 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और सॉरी मेरा गला थोड़ा सा आज खराब है क्योंकि आज वैक्सीन लगवा के आया हूँ मैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे अगर वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी भद्दी आए तो। एक दिन हम लोग देखते हैं कि परमैन अपनी परमैन ड्यूटी पर जाता है और जाने से पहले वो अपने रोबोट को बोलता है कि सुनो रोबोट, मेरे जाने के बाद घर का काम कर देना और स्कूल का होमवर्क भी पूरा कर देना। और हमेशा की तरह परमैन का रोबोट थोड़े से नखरे दिखाता है, बोलता है कि तुम हमेशा अपना काम मुझ पर डाल देते हो, इस बार मैं नहीं करूँगा। तभी परमैन से थोड़ा सा डांटता है और बोलता है कि तुम्हें करना ही होगा। उसके बाद परमैन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कबाओ और साबू मिक्सुओ के घर पर आते हैं और बोलते हैं कि मिक्सुओ चलो हमारे साथ बेसबॉल खेलने के लिए। तभी मिक्सुओ का रोबोट मना करने लगता है, लेकिन कबाओ और साबू से जबरदस्ती वहां से लेके चले जाते हैं। उसके बाद जब वो लोग बेसबॉल खेल रहे होते हैं तब कबाओ एक बहुत ही ज्यादा जोर का शॉट मारता है जो कि सीधा जाकर मिक्सुओ के रोबोट के सर पर लग जाता है, जिसकी वजह से जो मिक्सुओ का रोबोट था वो अंदर से खराब हो जाता है। और जैसे उसे वो बॉल लगती है, वो उसके सर पर लगी थी बॉल, जिसकी वजह से मिक्सुओ नीचे गिर जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कबाओ मिक्सुओ के पास आकर बोलता है कि मिक्सुओ तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते क्या? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ का रोबोट उठकर वहां से चला जाता है। तो उसके बाद मिक्सुओ का रोबोट मिक्सुओ के घर पर वापस चला जाता है और वापस जाने के बाद वो सबसे पहले मिक्सुओ की नोटबुक फाड़ देता है और घर की दीवारों पर भी ड्राइंग कर देता है और उसके बाद अपना बटन दबा देता है। उसके बाद जब परमैन वापस आता है तब वो देखता है कि जितना आज तक उसने होमवर्क किया था अपनी नोटबुक में वो उसे दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि उस नोटबुक के चीथड़े उड़ चुके थे और अब वो जमीन पर थी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मिक्सुओ घर की हालत देखता है वो बोलते हैं कि इस रोबोट ने ये क्या कर दिया। उसके बाद परमैन जल्दी से रोबोट को ऑन करता है। तो जैसे ही रोबोट ऑन होता है वो बड़ी भोली सी आवाज में बोलता है कि मिक्सुओ मैंने कुछ नहीं किया। तभी परमैन सोचता है कि तो आखिर घर में आया कौन था। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है, मम्मी के वापस आने से पहले हमें घर की सफाई करनी होगी और इस नोटबुक को भी चिपकाना होगा। रोबोट एक काम करो, ये लो परमैन सेट, तुम घर की दीवारों को ठीक करो, मैं तब तक अपनी नोटबुक चिपका लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही रोबोट को परमैन सेट मिलता है ना, वो नीचे चला जाता है और मिक्सुओ अपनी नोटबुक को चिपकाते हुए सोचता है कि आखिर यार आया कौन था। नीचे से काफी सारी आवाजें आने लगती है। तभी जैसे ही मिक्सुओ नीचे आता है तो वो देखता है कि उसका रोबोट घर के सामानों को उठा उठा के कहीं फेंक रहा है। तभी मिक्सुओ उस पर चिल्लाता और बोलता है कि रोबोट तुम ये क्या कर रहे हो। तभी
मिक्सुओ का रोबोट बोलता है कि तुम ही ने तो बोला था मुझे घर की सफाई करने के लिए, इसलिए घर को पूरी तरीके से साफ कर रहा हूँ, घर का सारा सामान बाहर फेंक रहा हूँ। अभी मिक्सुओ उस पर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है क्या? मैंने इन दीवारों को साफ करने के लिए बोला था। तभी उसके बाद मिक्सुओ का रोबोट बोलता है कि तुम्हें मुझसे इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। तभी मिक्सुओ बोलता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरे रोबोट हो। उसके बाद मिक्सुओ जब रोबोट को एक थप्पड़ मारने वाला होता है, तभी रोबोट उसका हाथ ब्लॉक करते हुए बोलता है कि अभी परमैन सेट मेरे पास है, कहीं तुम्हें ये थप्पड़ ज्यादा महंगा ना पड़ जाए। तभी उसके बाद मिक्सुओ बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे पे हाथ उठाओगे। उसके बाद मिक्सुओ का रोबोट बोलता है कि तुम्हारी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं, तुम हर बार अपना काम मुझसे करवाते हो, हर चीज मेरे ऊपर थोप देते हो, मेरा मन कर रहा है तुम्हें लात मार के घर से निकाल दूं। तभी मिक्सुओ बोलता है कि मेरा परमैन सेट मुझे वापस दो। तभी हम लोग देखते हैं कि रोबोट मिक्सुओ को थोड़ा सा धक्का देता है और वो पिछली वाली दीवार से जाके टकराता है और बोलता है कि रोबोट तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? तभी मिक्सुओ का रोबोट बोलता है कि क्योंकि तूने पिछले 1 साल से मेरा गुटखा नहीं खरीदा है। अबे तू समझता क्या अपने आप को? नहीं, तू अभी मेरे को कॉल करके बोल रहा है कि गुटखा दे दे। पिछले 1 साल से क्या कर रहा था बे? अच्छा, डॉक्टर ने मना किया था क्या? सॉरी, वो मैं माफ करना, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। हाँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और गुटखे रेगुलर खरीदते रहना। हाँ, बेटा तू रुक क्यों गया? क्योंकि एक मनुष्य बुढ़ा चिल्ली मार रहा है। कौन है वो? मेरे को नाम बता, उसकी आज तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। नहीं, तेरे को करने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो के एंड में मैं अपने आप करवा लूंगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, वीडियो पे वापस आओ यार। उसके बाद मिक्सुओ का रोबोट बोलता है कि ये मेरा बदला है, तुम मुझे इतना ज्यादा परेशान करते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ का रोबोट फाइनली वहां से चला जाता है परमैन सेट पहन के, और मिक्सुओ चिल्लाता रहता है पीछे से, रोबोट वापस आओ, कहाँ जा रहे हो तुम? उसके बाद मिक्सुओ का रोबोट सोचता है कि अब मैं मिक्सुओ बन के जीऊंगा, अब से मैं ही परमैन हूँ, मैं ही परमैन नंबर 1 हूँ। उसके बाद वो सभी लोगों को बुलाता है और बोलता है कि आज हम लोग एक साथ पेट्रोलिंग करेंगे। उसके बाद पाको बोलती है कि क्या हो गया परमैन, तुम आज एक साथ पेट्रोलिंग करने की बात क्यों कर रहे हो? तुम ही ने तो बोला था ना, तुम्हारे रोबोट का बर्थडे आ रहा है, तुम उसके लिए कुछ खरीदने वाले हो। तभी ये बात सुनते रोबोट थोड़ा सा रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। उसके बाद मिक्सुओ का रोबोट बोलता है क्या मैंने ऐसा बोला था? तभी पायान बोलते है कि हाँ तुमने ऐसा ही बोला था। तभी उसका रोबोट बोलता है कि नहीं, ये सब झूठ है, वो मतलब ही है, वो मुझसे बस अपना काम निकलवाता है। तभी मिक्सुओ का रोबोट सोचता है कि अब मैं परमैन की बहुत ज्यादा इंसल्ट करवाने वाला हूँ। उसके बाद सबसे पहले वो पायान को काफी ज्यादा दूर धक्का दे देता है और वो बूबी को भी काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। उसके बाद पाको परमैन को बोलती है कि परमैन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोबोट पाको को मारने के लिए आगे आ रहा होता है, बोलता है कि हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा पाको, मीची को गोल्ड डिगर नहीं है। क्या बोला? कौन बोला ये? जिसने भी बोला आज वो जिंदा अपने घर नहीं जाएगा। मुखिया डंडा निकाल। अबे तो मैंने नहीं बोला, वो मिक्सुओ का रोबोट ऐसे बोल रहा था यार, डायलॉग है। अच्छा डायलॉग है। सॉरी कंटिन्यू। ये मनुष्य बुढ़ा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ का रोबोट पाको से बोलता है कि मीची को गोल्ड डिगर नहीं है, तुम गोल्ड डिगर हो, तुम हमेशा अपनी चलाती हो। आज परमैन तुम ये करोगे, आज परमैन तुम ये करोगे, पूरा दिन मेरा दिमाग चाट के रखती हो तुम, कभी भी मुझे मेरी पसंद का काम नहीं करने देती। तुमसे अच्छा तो मैं मिचिको के साथ घूमूं, वही अच्छा है मेरे लिए। तभी पाको बोलते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो परमैन? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ का रोबोट पाको से बोलता है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा देना पाको। उसके बाद मिक्सुओ का रोबोट वहां से चला जाता है और पाको अपने मन के अंदर ये सोच रही थी कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो परमैन ने मुझे ये बोल दिया। परमैन आज सुबह तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसे अभी क्या हो गया है? दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ का रोबोट मिचिको के घर जाता है और मिचिको के घर जाने के बाद वो मिचिको की इंसल्ट करता है। शाबाश! मिक्सुओ के रोबोट, जाते वक्त
मेरी दुकान पे आना, तेरे को आधा दर्जन गुटखा दूंगा। अबे यार ये करेक्टर्स को गुटखा देने की बात कर रहे हैं। अबे यार इस बुड्ढे ने जीना मुश्किल कर दिया। अब बेटा माफ कर दो, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ मैं, वो एक्साइटमेंट ज्यादा हो गई थी ना। बुड्ढे तू किसी दिन बाहर मिल, फिर मैं अपनी एक्साइटमेंट दिखाऊंगा तेरे को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो भी मिचिको को यही बोलता है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा देना मिचिको। उसके बाद मिक्सो का रोबोट यूकी के घर जाता है और वो यूकी से काफी अच्छी तरीके से बात करता है और बोलता है कि मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है यूकी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। उसके बाद यूकी परमैन के लिए कुकीज बना के लेके आती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिक्सू अपने घर को वापस से ठीक करता है, दीवारों को साफ करता है और सामान को सही जगह पर रखता है और उसके बाद वो अपनी कॉपी चिपकाता है। उसके बाद परमैन अपना सर पकड़ते हुए बोलता है कि हे भगवान, इस रोबोट को क्या हो गया यार, इसने मेरे को धक्का कैसे मारा, इसकी तो बर्डमैन से शिकायत करूंगा मैं, और अभी भी पता नहीं ये कहाँ गया है, आने दो इसे एक बार। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान और बूबी परमैन के घर आते हैं और बोलते हैं कि परमैन हम तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। तभी मिक्सो बोलता है कि मैंने क्या किया है। तभी हम लोग देखते हैं कि पायान और बूबी उसे सारी बात बताते हैं कि कैसे तुम हमारे पास आए थे, उसके बाद तुमने हमसे बात की और उसके बाद हमें दूर दूर फेंकना शुरू कर दिया और तुमने पाको से इतनी गंदी तरीके से बात की है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है। तभी परमैन बोलते हैं क्या, लेकिन ये मैंने कब कर दिया। तभी पायान बोलता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही किया था परमैन, अब तुम भूल गए। तभी परमैन अपनी सारी मजबूरी बताता है कि मेरे पास मेरा परमैन सेट ही नहीं है, मेरा रोबोट मेरा परमैन सेट लेकर पता नहीं कहाँ चला गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान और बूबी मिक्सुओ के घर की तलाशी लेने लगते हैं और वहां पर उसे ना तो रोबोट मिलता है ना ही परमैन सेट मिलता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शायद तुम सच कह रहे हो। उसके बाद मिक्सुओ जैसे ही टीवी ऑन करता है, टीवी वाले एक ही न्यूज दिखा रहे थे, आज हमें पता चला है कि परमैन की कोई गर्लफ्रेंड भी है, वो है ये लड़की। हमने परमैन को इस लड़की के साथ अभी अभी आसमान में उड़ते हुए देखा है। जिसके बाद पायान की आंखें फटी की फटी रह जाती है और बोलता है कि शायद तुम सच कह रहे थे मिक्सुओ। उसके बाद मिक्सुओ बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी उसे रोकना होगा, पता नहीं वो मेरी कितनी बदनामी करवाएगा। तभी पायान और बूबी बोलते हैं कि चिंता मत करो परमैन, हम उसे रोककर तुम्हारे पास वापस ले आएंगे। उसके बाद पायान और बूबी वहां से चले जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ पीछे से उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन उनमें से कोई भी मिक्सुओ की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखता। तभी मिक्सुओ अपनी जेब में हाथ मारता है तो वो देखता है कि परमैन बैच तो अभी भी उसी के पास था, उसने बस हेलमेट और चोगा रोबोट को दिया था। उसके बाद वो पाको को कॉल करता है लेकिन पाको उसका कॉल नहीं उठाती है। उसके बाद वो पायान और बूबी को कॉल लगाता है तो पायान और बूबी बताते हैं कि तुम्हारा रोबोट अभी अभी यूकी के साथ पहाड़ों की तरफ गया है घूमने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है उसे वहां से जाने मत देना, मैं आ रहा हूँ पायान। तभी पायान सोचता है कि हम पाको को वहां पर कैसे बुला सकते हैं। उसके बाद पायान पाको को कॉल करता है तो पाको कॉल उठाकर बोलते हैं कि हाँ पायान क्या बात है। तभी पायान पाको को थोड़ा भड़का देता है, बोलता है कि परमैन पहाड़ों के पीछे यूकी के साथ घूमने के लिए जा रहा है, हमें उसे रोकना होगा, पाको जल्दी आओ। तभी पाको बोलते हैं मैं नहीं आने वाली। तभी वो फोन काट देती है। तभी पायान बोलता है कि मुझे लगता है शायद पाको वहां पर नहीं आने वाली, लगता है अब हमें ही सब कुछ करना होगा, वो भी चलो। दूसरी तरफ पाको यही सोच रही थी कि परमैन ने मुझे गोल्ड डिगर बोला और अब वो यूकी के साथ घूम रहा है। जब आपके बॉयफ्रेंड आपके काबू से बाहर हो जाए तब उन्हें मारना ही पड़ता है। तो उसके बाद पाको जल्दी से अपना परमैन सेट पहनकर पहाड़ों के पीछे जाने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन भी बस पकड़कर पहाड़ों के पीछे जाने लगता है और सबसे आगे मिक्सुओ का रोबोट और यूकी थे। उसके बाद मिक्सुओ का रोबोट यूकी हवा में ही खेलने लगते हैं और वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां पर पायान और बूबी आ जाते, वो बोलते हैं कि सुनो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद रोबोट समझ जाता है कि इन्हें शायद मेरी असलियत पता चल चुकी है और शायद अब ये मुझसे मेरा परमैन सेट लेने आए हैं। उसके बाद पायान और बूबी जब मिक्सुओ के रोबोट की तरफ बढ़ रहे थे
तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ का रोबोट यूकी को पायान की तरफ फेंक कर वहां से भाग जाता है। और तभी पायान पीछे से बोलता है कि रुको रोबोट। तभी वहां पर पाको भी आ जाते, बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी परमैन। और तभी वहां पर मिक्सुओ भी पहुंच जाता है कि इस रोबोट के बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद मिक्सुओ का रोबोट बोलता है कि मुझे ये परमैन सेट खोना नहीं है। अगर एक बार मुझे ये पावर मिल गई है तो अब मैं इसे अपने से ज्यादा दूर जाने नहीं दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको, पायान, बूबी तीनों अपनी स्पीड को एक कर लेते हैं और वो परमैन के पास बिल्कुल पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी मिक्सुओ का रोबोट सोचता है कि ये मेरे इतने नजदीक कैसे आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन ऊपर की तरफ जाने लगता है और ऊपर की तरफ टेढ़ा मेढ़ा उड़ने लगता है, जिसकी वजह से सभी परमैन अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड कम हो जाती है। और फिर मिक्सुओ सोचता है कि अगर मैं इन्हें चकमा देने में कामयाब हुआ तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। दूसरी तरफ पायान और बूबी ने यूकी को जंगल में उतार दिया था। अब जंगल में मिक्सुओ और यूकी दोनों थे। उसके बाद जैसे ही यूकी मिक्सुओ को देखते हो बोलते हैं मिक्सुओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद मिक्सुओ बोलता है कि मैं तो यहाँ बस घूमने के लिए आया था। क्या हुआ यूकी? उसके बाद यूकी और परमैन भी उसी डायरेक्शन में भागने लगते हैं जहां पर बाकी परमैन्स गए थे। अबे ये कौन है? बहन जी घर पर हैं? हाँ भाई साहब, क्या हुआ आपको? मैं आज आपको आपके पति की एक अजीब हरकत के बारे में बताने आया हूँ। कल मैं आपके घर पे गुटखा खाने आया था और यहीं पर सो गया था और मुझे सोते हुए अंगूठा चूसने की आदत है। उसके बाद सुबह हुई तो ये ताऊ मेरे पे भड़क गया, बोला कि तूने जो चूसा वो अंगूठा नहीं कुछ और था। देखिए कितनी अश्लीलता भरी हरकतें करते रहता आपका पति। क्या? अबे आप तो बता दे क्या चुसाया था तूने मुझे? अंगूठा नहीं था तो वो क्या था? अरे जब तू मेरा अंगूठा नहीं छोड़ रहा था तो मैं फ्रिज में से एक खीरा निकाल के तेरे को दे दिया था। तू रात भर उसे ही चूस रहा था और सुबह होते ही तूने उसे खा लिया। इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा भाई साहब सॉरी, गलती हो गई, मेरे को लगा। नहीं क्या लगा तुम्हें? इज्जतदार लोग अब घर के अंदर रह भी नहीं सकते। हे भगवान, इन लोगों ने मेरी बिल्कुल बैंड बजा रखी है। हमें रिकॉर्ड करने दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो इधर उधर भागता है और सभी परमैन की आंखों से एकदम से गायब हो जाता है। बोलता है कि फाइनली मैं इनके आंखों से बचने में कामयाब रहा। अब मैं दूसरे देश भाग जाऊंगा और परमैन का नाम खराब करूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीछे से एक बहुत ही बड़ा पत्थर, मतलब एक क्रिकेट बॉल जितना बड़ा पत्थर परमैन के रोबोट को आकर लगता है। बोलता है कि आए ये किसने मारा मेरे को? तभी वहां पर मिक्सुओ खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। उसके बाद मिक्सुओ का रोबोट बोलता है कि अच्छा तो तुम रोकोगे मुझे? तभी मिक्सुओ बोलता है कि हाँ। यूकी ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो बाकी सभी परमैन्स को बुलाने के लिए वहां से चली जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ का रोबोट फुल स्पीड से परमैन की तरफ आ रहा होता है, लेकिन परमैन एकदम से रास्ते से हट जाता है और मिक्सुओ के पीछे एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है और मिक्सुओ का रोबोट वहां जाकर फंस जाता है। उसकी गर्दन फंस जाती है और जैसे ही वो उसे निकालता है वो बोलता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है परमैन कि अब मैं तुम्हें जान से मार दूं। उसके बाद मिक्सुओ का रोबोट लगातार मिक्सुओ को पंचेस मारता रहता है, लेकिन मिक्सुओ उसे हर बार डॉज कर देता है। उसके बाद मिक्सुओ एक डंडा उठाता है और उसे रोबोट के पैरों पर मारता है, जिसकी वजह से रोबोट को दर्द हो रहा होता है। तो जैसे ही ये बात पाको को पता चलती है, पाको बोलती है कि आखिर ये मिक्सुओ और परमैन के बीच में चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? उसके बाद बूबी वहां से चला जाता है यूकी को लेकर और तभी पायान पाको को अकेले में बताता है कि सुनो पाको, परमैन का रोबोट खराब हो गया और उसने परमैन का परमैन सेट ले लिया है और वो सुबह से अजीबोगरीब हरकतें करता फिर रहा है ताकि परमैन का नाम खराब हो जाए। और हमारे साथ जिसने बदतमीजी की थी वो परमैन का रोबोट था। अभी मिक्सुओ की जान खतरे में, हमें जल्दी जाना होगा। उसके बाद पाको और सभी परमैन्स वहां पर फुल स्पीड से जा रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ पहाड़ की एकदम बिल्कुल पीक पे खड़ा था, एंड पे खड़ा था और दूसरी तरफ परमैन खड़ा था। और तभी रोबोट बोलता है कि सुनो, अभी तुम्हारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हारा पैर फिसला तो तुम सीधा खाई में जाओगे और अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा परमैन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ का रोबोट उस पत्थर पर एक जोरदार मुक्का मारता है
और वो पत्थर बीच में से टूट जाता है, जिसके बाद मिक्सो काफी ज्यादा लड़खड़ाने लगता है और वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। उसके बाद पायान और पाको वहां पर पहुंचते और बोलते कि परमैन संभल कर। तभी हम लोग देखते हैं कि बूबी परमैन को बचा लेता है और गुस्से से मिक्सुओ के रोबोट को घूरने लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बूबी मिक्सुओ को नीचे उतारता है और गुस्से से मिक्सुओ के रोबोट को मारने के लिए आगे चला जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ का रोबोट बूबी का सर पकड़ता है और उसे भी नीचे जोर से फेंक देता है। पायान और पाको बूबी को बचाने के लिए जाते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ का रोबोट वहां से गायब हो जाता है। तभी पाको बोलते हैं कि ठीक है मिक्सुओ जल्दी चलो यहाँ से। तभी हम लोग देखते हैं कि यूकी उन लोगों के पास आकर बोलती है कि परमैन तो मिक्सुओ को उठाकर ले गया, जिसके बाद पाको काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। आखिर वो उसे लेकर कहाँ गया होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ का रोबोट परमैन को उछालता उछालता लेके जा रहा था और उसने उसका मुंह भी बिल्कुल टाइट करके बंद किया हुआ था ताकि वो चिल्ला ना सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ काफी ज्यादा झटपटाने लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ बोलता है कि छोड़ो मुझे। तभी मिक्सुओ का रोबोट बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद मिक्सुओ का रोबोट परमैन यानी ओरिजिनल मिक्सुओ को नीचे छोड़ देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ सीधा जाकर एक दलदल में गिरता है और उसके बाद मिक्सुओ का रोबोट ऊपर खड़ा उस पर हंस रहा होता है और बोलता है कि अब तुम धीरे धीरे करके मरोगे और यहाँ पर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा परमैन। तभी पाको बिल्कुल कुंफू स्टाइल में एंट्री मारती है और मिक्सुओ के रोबोट के चेहरे पर एक जोरदार लात मारती है, जिसकी वजह से रोबोट का जो हेलमेट होता है ना उसका सामने वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल टूट जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको मिक्सुओ को ढूंढने लगती है। उसके बाद वो जंगल के अंदर एंटर करती है ना, तो मिक्सुओ को लगता है कि अब वो नहीं बचने वाला है क्योंकि वो दलदल में गिर चुका है। और तभी वो पाको को याद करने लगता है कि काश आज पाको अभी यहाँ पर होती तो वो मुझे बचा लेती, वो मुझे कुछ नहीं होने देती, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं बचने वाला हूँ। ये दलदल धीरे धीरे मेरे को आधा निकल चुका है। पाको मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी आज ज़िंदगी का आखिरी दिन है लेकिन मैं साला फट्टू आज तक पाको को अपने दिल की बात नहीं बोल पाया। उसके बाद परमैन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ का जो रोबोट होता है ना उसका परमैन सेट का जो हेलमेट होता है वो काम करना बंद कर चुका था, वो टूट चुका था। अब उसके पास सिर्फ चोगा ही बचा था। वो बोलता है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लेना चाहिए, इससे पहले मेरी हड्डी पसली एक कर दे वो लोग। उसके बाद बूबी उसे हवा में उड़ता हुआ देख लेता है। उसके बाद पायान और बूबी उसे मिलकर पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर नीचे ले आते हैं। उसके बाद पाको से गुस्से से पूछते हैं कि आखिर कहाँ पर है मेरा परमैन। पाको एक तरफ इतनी ज्यादा गुस्से में थी। तभी मिक्सुओ का रोबोट बोलता है कि मैंने उसे दलदल में फेंक दिया था। तभी पाको बोलते हैं कहाँ पर। तभी वो बोलता है कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच। तभी पाको बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है तुम्हारा सर फोड़ दूं मैं। तभी पायान बोलता है कि पाको अभी भी हमारे पास एक चांस है। तभी पाको वहां से फुल स्पीड से चली जाती है उड़कर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ के गले तक दलदल उसे निगल लेता है। अब मिक्सुओ अपने हाथ निकाल रहा था और अब उसका गला ही बाहर था बस। अभी हम लोग देखते हैं कि एक तरह से बिल्कुल मिक्सुओ ने हार मान ली थी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ लास्ट बार सोचता है कि एक बार लास्ट बार कोशिश करके देखता हूँ पाको चिल्लाने की। उसके बाद परमैन एक जोर से चिल्लाता है पाको। तभी पाको भी चिल्लाती है परमैन कहाँ पर हो तुम। तो जैसे ही परमैन ये सुनता है उसके अंदर एक होप आ जाती है कि अभी भी वो बच सकता है। उसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगता है कि पाको मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद जैसे तैसे करके पाको को उसकी लोकेशन पता चलती है और जब तक पाको वहां पर पहुंचती वो दलदल मिक्सुओ का सर भी निगल चुका होता है कुछ ही सेकंड पहले और मिक्सुओ के हाथ छटपटा रहे होते हैं। उसके बाद पाको मिक्सुओ का हाथ पकड़ के उसे जोर से ऊपर खींचती है और वो मिक्सुओ एकदम से ऊपर आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ अब बिल्कुल बेहोश हो चुका होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको उसे उठाकर पास वाले तालाब में ले जाती है और उसके हाथ पैर वॉश करवाती है। और जैसे ही पाको उसका मुंह साफ करती है परमैन को अभी भी होश नहीं आया था। और तभी परमैन अपनी एक आंख खोल के देखता है कि उसके सामने पाको है, फिर से आंख बंद कर लेता है।
और अब पाको को पता चल जाता है कि वो उसके साथ नौटंकी कर रहा है। तभी पाको उसे तालाब में फेंक देती है, जिसके बाद परमैन बोलता है अबे मुझे तैरना नहीं आता, मेरे को क्यों फेंका, अबे मेरे को बाहर निकालो पाको, मैं मर जाऊंगा। उसके बाद पाको बोलते जब तक तुम मुझसे आई लव यू नहीं बोलोगे मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाली। तभी परमैन बोलता है हाँ? तभी पाको बोलते अभी थोड़ी देर पहले तो तुम पछता रहे थे कि आज तक तुमने मुझे कभी आई लव यू नहीं बोला। तभी मिक्सो बोलता है कि वो सब तुम्हें कैसे पता चला। तभी पाको बोलती है कि तुम्हारा बैच और मेरा बैच आपस में कनेक्टेड है, जो तुम बोल रहे थे मैंने सब कुछ सुना था, बस रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि जब तुम दलदल में गिरे तब मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, और जैसे ही तुम दलदल में गिरे, गिरने की वजह से वो स्विच ऑन हो गया और हमारा बैच आपस में कनेक्ट हो गया था। तभी परमैन बोलता है मुझे बाहर निकालो। तभी पाको बोलते हैं कि अभी तक तुमने मुझसे आई लव यू नहीं बोला। तभी परमैन बोलता है ठीक है आई लव यू पाको, आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड, प्लीज मुझे बाहर निकालो। उसके बाद पाको बोलती है कि अच्छा गर्लफ्रेंड बनने के बाद हर हफ्ते शॉपिंग के लिए तो लेके जाओगे ना, अबे मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी की शॉपिंग कर लेना, बचाना। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको मिक्सो को बचा लेती है और उसके पेट से सारा पानी निकाल देती है। उसके बाद वो लोग बर्डमैन को बुलाते हैं कि हेलो बर्डमैन, यहाँ पर ये सब हो गया। उसके बाद बर्डमैन आते हैं और सबसे पहले मिक्सुओ के रोबोट को ठीक करते हैं और उसके बाद मिक्सुओ का हेलमेट भी। और उसके बाद वो बताते हैं कि यूकी को पता चल गया है कि मिक्सुओ ही परमैन है। तो उसके बाद बर्डमैन यूकी की याददाश्त मिटा देते हैं बिल्कुल, और यूकी बेहोश हो जाती है। और उसके बाद बर्डमैन मिक्सुओ के रोबोट को ठीक कर देते, बोलते कि लो मिक्सुओ तुम्हारा रोबोट ठीक हो चुका है। उसके बाद जैसे मिक्सुओ अपने रोबोट को ऑन करता है, वो अपने रोबोट पे बरसना चाहता था। यहाँ पर मिक्सुओ का रोबोट भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो बताता है कि मेरे अंदर कोई टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से ये सब मैं ना चाहते हुए भी कर रहा था, वरना आप लोग ही बताओ मैं यूकी से इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे क्यों फेंकता। तभी सभी लोग उसकी बात का बिलीव कर लेते हैं और परमैन भी उसे माफ कर देता है। उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है अब घर वापस चलें। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बूबी ने यूकी को उठाया हुआ था और पायान ने मिक्सुओ के रोबोट को, और वो काफी आगे चल रहे थे और पाको और परमैन काफी ज्यादा पीछे चल रहे थे। और तभी परमैन पाको से पूछता है कि पाको मेरी एक बात सुनो, क्या तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें आई लव यू बोला, तुमने तो वापस से मुझे आई लव यू टू नहीं बोला ना, तो तुम मुझे जब आई लव यू टू बोलोगे तभी मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको शर्मा जाती है और बोलती है कि मिक्सुओ जल्दी जल्दी आगे चलो, वो लोग हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। उसके बाद पाको थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं कि आई लव यू टू बुद्धू। उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ अब ठीक लग रहा है मुझे। उसके बाद परमैन को याद आता है कि उसके मम्मी पापा कहीं काम से बाहर गए थे और उसका घर अभी खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद परमैन बोलता है कि अरे भगवान, मेरे मम्मी पापा अगर घर जल्दी आ गए तो मेरी खैर नहीं है, मुझे जल्दी जाना होगा। उसके बाद वो चारों लोग अपनी स्पीड एक साथ कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही वो घर पहुंचते वो देखते हैं कि वो अभी घर पर कोई भी नहीं आया था। तो मिक्सुओ चैन की सांस लेता बोलता है कि फाइनली मैं बच गया। तो गाइस इसी के साथ ये स्टोरी अपनी खत्म हो जाती है, ट्रू लव वर्सेस फेक लव। और इसी के साथ अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर सोशल मीडिया पे आज तक फॉलो नहीं किया ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके फॉलो कर डालो। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे इस मनुष्य बुड्ढे के हाथ पैर तोड़वाने हैं। बाय। ताई जी आपको पता है कल ताऊ अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे बाथरूम में, लगता है बाथरूम में एक्सरसाइज कर रहे थे। अरे बेटा कैसी आवाजें निकाल रहे थे? पता नहीं, यही आवाजें निकाल रहे थे कि घंटे में भंडाई और चंपा बन जा मेरी लुगाई, ऐसे ऐसे गाने गा रहे थे। और पता नहीं वर्कआउट का मेरे को इतना नहीं पता। ए भगवान, ये बंदा नहाते वक्त भी चंपा को याद करता है। अरे बच्चों की टाइम रो क्यों रही हो? तुम्हारे कारनामे ही देख रही हूँ, और ये बता रहा है कि कल तुम अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे नहाते वक्त। नहीं, वो तो मैं पता नहीं कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था। अबे ताऊ तू तो गूगल पे देख रहा था, झूठ क्यों बोल रहा है? अरे हाँ सॉरी, गूगल पे मैंने यूट्यूब खोल के देखा था। चलो आपकी सर्च हिस्ट्री भी देख ही लेते हैं। किसी ने उसे हाथ लगाया तो छोड़ूंगा नहीं। ये लो बेटा, इनकी गूगल की हिस्ट्री दिखाओ मेरे को। तो ताऊ ने सर्च किया है कि साले से पीछा कैसे छुटाएं, साला आपको तंग करे तो उसे रास्ते से कैसे हटाएं।
अपनी पड़ोसन को कैसे पटाएं? छी छी छी, मैं आगे वाली लाइनें तो मैं भी नहीं पढ़ सकता था, इतनी अश्लीलता भरी लाइनें हैं। हे भगवान, ये मनुष्य बुंडा मेरे हाथों से निकल गया। हे भैया, आपने मेरी शादी इस मनुष्य बुंडे से करा दी। अरे बहना, रोटी काय को है, अभी हरियाणा आता हूँ। अबे कौन आ रहा है? कहा बे, मेरी बहन को रुलाता है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, रोक, तेरे हाथ पैर तोड़ता हूँ अभी। आ जाओ भाइयों। अरे इनको क्यों लेके आए हो? अरे शक्ल से मांग कर खाने वाले लग रही है। तो क्या बे, हमारे बारे में क्या बोला? अबे बुड्ढे, बताते हैं तेरे को। हाँ बताओ ना मेरे को, मैं डरता हूँ क्या किसी से? 5 मिनट बाद।